Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, pick up from the elements NaCl, Si and Ar the element with smallest size. So इस question में जो key concept है वो है atomic size. Key concept है atomic size. So किसी भी एटम का जो साइज है वो उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है. एटॉमिक रेडियस क्या होता है पहले हम उसको समझ लेते हैं. एटॉमिक रेडियस इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल ऑफ एटम. सो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ atom and between nucleus and outermost shell of atom. Outermost shell of atom. So किसी भी एटम के लिए जो उसकी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से उसके बाहर सबसे लास्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे एटॉमिक रेडियस कहते हैं. और एटॉमिक साइज भी यही होता है, जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतना ही बड़ा एटॉमिक साइज होगा. सो अब हमें ये 4 एलिमेंट गिवन है क्वेश्चन में और चारों एलिमेंट्स में से बताना है सबसे छोटा साइज कौन सा है. अगर हम इन एलिमेंट को एक ऑर्डर में लगाएं तो ये होंगे सोडियम एटॉमिक नंबर 11, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और लास्ट है आर्गन एटॉमिक नंबर 18. ये सारे के सारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है. ये चारों के चारों थर्ड पीरियड के एलिमेंट है. जब हम पेयर में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो एटॉमिक साइज है मतलब एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती जाती है. एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और छोटा होता रहता है. उसका रीजन क्या है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो सेम होते हैं लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है. बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. जो न्यूक्लियर का चार्ज है वो बढ़ता रहता है और नंबर ऑफ शेल सेम रहती हैं. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. सो जो यहाँ पे ऑर्डर होना चाहिए था, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, सबसे छोटा आर्गन का होना चाहिए था. लेकिन आर्गन का जो अगर हम इस आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें सो ये एक कंप्लीट एटम है जिसकी जो शेल है वो कंप्लीट है. सो क्योंकि इस पे कंप्लीट शेल फुल्ली फिल्ड रहता है, फुल्ली फिल्ड होने की वजह से इसके जो शेल के बीच जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है. रिपल्शन मतलब जो सेकेंड सेल और थर्ड सेल के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्शन होता है और रिपल्शन की वजह से इसका जो साइज है वो क्लोरीन से बड़ा हो जाता है. उसकी वजह से इसका साइज क्लोरीन से बड़ा हो जाता है. सो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे सबसे छोटा साइज आर्गन का होना चाहिए लेकिन आर्गन में रिपल्शन की वजह से साइज इसका जो क्लोरीन है क्लोरीन के कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है. सो यहाँ पे जो सबसे छोटा साइज है वो क्लोरीन का होगा. सो आर्गन का साइज छोटा होगा किससे, आर्गन का साइज बड़ा होगा किससे, क्लोरीन से. सो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा सबसे बड़ा होगा सोडियम का, देन सिलिकॉन का, देन आर्गन का और लास्ट में जो साइज होगा वो क्लोरीन का होगा. सो सबसे छोटा जो साइज होगा वो क्लोरीन का होगा. सो आवर आंसर इज क्लोरीन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.